अब तो काल प्रेरित कंस प्रेरित एक अघासुर नाम का कंस है जो अजगर के रूप में रहता था। यह वन से बाहर श्री कृष्ण बलराम प्रतीक्षा कर रहा था। यह इतना भयंकर अजगर के रूप में था, इसका एक होठ आकाश से और दूसरा होठ पृथ्वी से लग रहा था। इसके मुख से दुर्गंध निकल रहा था। ग्वाल बालों ने देखा, ग्वाल बालों को मन में ऐसा हुआ कि अब वृंदावन की कोई शोभा है। अगर कोई अशुद्ध नहीं होगा, कोई राक्षस नहीं होगा, जब यह छोटे से कृष्ण इतने राक्षसों का वध कर चुके हैं, तो आज हम लोग भी इसका वध कर देंगे। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ कोई खेल खेलते थे, इन ग्वाल बालों से भगवान हार जाते। ये ग्वाल बाल सोच रहे हैं कि खेल में श्री कृष्ण और बलराम हमसे हार जाते हैं, और ये हमसे तो कमजोर है, तब हार जाते हैं जब इन्होंने बड़े बड़े दैत्यों का संहार कर लिया। हम लोग तो बलवान है, हम लोग भी इसको मार। अब इस प्रकार बातचीत करते हुए ये सभी ग्वाल बाल गाय बछड़े उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण जी उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अब इस अघासुर नाम का जो दैत्य था, जो अजगर के रूप में रहता था, उसने अपने मुख को बंद किया। लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने शरीर का इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया, उसका ब्रह्मांड फट गया। और भगवान श्री कृष्ण पर समस्त बालों के साथ, गाय बछड़ों के साथ उसके शरीर से बाहर निकले। ब्रह्मा जी देख रहे हैं। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम गाय चराने के लिए वन में आते, देवता गण अपने अपने विमान पर बैठ करके और भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहे। तो आज ब्रह्मा जी अपने बाण मरान हंस पर बैठ करके देख रहे हैं। इस अघासुर के मुख से एक ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। देवता गण पारिजात पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में आश्चर्य हुआ, यह तो साक्षात अभी था, पाप ही था, फिर इसे ऐसी गति कैसे मिली? श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयीं भागवतीं ददौ गतिं सो एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिः युष्टमायोऽन्तर्गतो हि पुनः। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिन भगवान के एक अंग का ध्यान करने से और उसका कल्याण हो जाता है, भला भगवान स्वयं उसके मुख में प्रवेश कर गया था, अघासुर के मुख में, और उसे मुक्ति मिल गई। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान के एक अंग का अगर कोई ध्यान करता है तो उसे भगवान अपनी गति प्रदान कर देते हैं, अपने लोक को प्रदान कर देते हैं। जब संपूर्ण भगवान का शरीर ही उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गया और अघासुर को मुक्ति मिल गई, अघासुर को मोक्ष मिल गया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। भोजन लीला विहार करना था सभी। अब तो यह वन भोजन लीला विहार चल रहा है। इसी बीच गाय और बछड़े चलते हुए दूर निकल गए। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि अभी अभी अघासुर को मोक्ष मिल गया, तो ये साक्षात भगवान है। लेकिन अभी ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं, ये ग्वाल बाल के जूठन को खा रहे हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, भगवान मानू तो कैसे मानू, क्योंकि ये ग्वाल बाल के जूठन को खा रहे, और नहीं मानू तो कैसे नहीं मानू, क्योंकि अभी अभी अघासुर को मोक्ष मिल गया। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, और ब्रह्मा जी जो गाय और बछड़े चलते हुए दूर निकल गए थे, गाय और बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी ने सोचा एक बार परीक्षा ले। ब्रह्मा जी गाय और बछड़ों को चुरा करके सुमेरु पर्वत की एक गुफा में डाल करके और गाय और बछड़ों को अचेत कर दिया। अब जब
भोजन संपन्न हुआ, तो ग्वाल बाल गाय और बछड़े की बात है। भगवान ने कहा नहीं, आज तुम लोग यही रुको, आज मैं गाय और बछड़ों को खोजने के लिए जा रहा हूँ। अब भगवान गाय और बछड़ों को खोजने के लिए निकले, गायों का नाम ले ले करके तो भगवान पुकार रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने दिया था। अब इस मौका को देख करके और ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया, और ग्वाल बालों को चुरा करके और सुमेरु के दूसरे गुफा में डाल करके ब्रह्मा जी ने चित कर दिया। अब तो भगवान लौट करके आए, न गाय बछड़े मिले, ग्वाल बाल को नहीं देखे भगवान। भगवान समझ गए कि यह ब्रह्मा की करतूत। अब तो श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि यावद वत्सप वत्स कालवपुर यावत कराधिकं यातं सर्वम विष्णु गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभूव। अब भगवान समझ गए यह ब्रह्मा और जितने सभी रूपों में भगवान स्वयं बन जाते हैं। यावद क्षील गुणाभिधात्ति वयो यावद विहारादि, जिसका जैसा शील स्वभाव था, जिसका जैसा रूप रंग, जिसका जैसा स्वभाव था, जिसका जैसा चाल ढाल था, सभी रूपों में भगवान बन गए। सर्वम विष्णु मयम गिरोंगवदजः सर्वः स्वरूपो। जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी गाय बछड़े सिंह वेद इत्यादि हैं, सभी रूपों में भगवान बने हुए।